ये साला संघी लोग कभी नहीं सुधरेगा। साला गौमूत्र पी के कुछ भी बकवास करने लगता है। अब हमारे ओझा सर है, यूपीएससी का तैयारी करवाते हैं, बड़े ही विद्वान, परमात्मा, एकदम धर्मात्मा आदमी है। कितना अच्छा विचार है उनका। सब धर्म को एक भाव से देखते हैं, एकदम धर्म के नाम पर किसी से कोई भेदभाव नहीं। इतना अच्छा अच्छा बात बताते हैं। हिंदू हो के भी प्रोफेट मोहम्मद के बारे में इतना अच्छा ख्याल रखते हैं। आप सुनिए तो सुनिए क्या है प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे। विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा। चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। वाह, कितना सुंदर मैसेज है इस आदमी का। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। इतना अच्छा विचार रखने वाला आदमी को तुम संगी गरिया रहे हो। जब ये इस्लाम के बारे में इतना अच्छा मैसेज रखता है तो तुम्हारे हिंदुइज्म के बारे में कितना अच्छा मैसेज रखता होगा। ये खुद हिंदू है। सोचो, देखो, कृष्ण को देखो, बलराम मजाक उड़ाते हैं, सगे भाई हैं। गोरे नंद जशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। तुम्हारी मां भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम काले हो, तुम इनके बेटे हो ही नहीं। फिर बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में, और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन नहीं है। सीधे कौन लड़ता है? कोई नहीं लड़ता। पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी सामने पड़ा हुआ था, मरा पड़ा हुआ, आध मरा। पृथ्वीराज चौहान बेचारे संस्कारी आदमी, राजपूत आदमी, बोले हम निहत्थे दुश्मन को नहीं मारेंगे। कहां लिखा है चाचा? अरे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को निहत्थे मरवाया, द्रोणाचार्य को निहत्थे मरवाया, कर्ण को निहत्थे मरवाया। निहत्थे को ही तो मारा जाता है। अरे ये तो केजरीवाल से भी जल्दी पलट गया। कृष्ण ने निहत्था मरवाया था लोगों को, ग्वालों को बीबियों के साथ नाचते थे, ताकत दिखा के लोगों को डराते थे। ठीक है, मानते हैं कि ओझा सर विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, हजारों लोगों को पढ़ाया भी है, इनको सुनने वाले लाखों में है, लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। मैं इनसे कम पढ़ा लिखा हूं। इनको कितना ज्ञान है, कितना नहीं है, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं बहुत छोटा हूं। लेकिन सर, जब आपको लाखों लोग सुनते हैं ना, तो आपके ऊपर ये जिम्मेवारी होती है कि आपके मुंह से जो भी शब्द निकले, बड़े ही टोल मटोल कर निकले, जो शब्द निकले वो सही निकले, क्योंकि आपको सुनने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स जब टीचर के मुंह से कुछ सुनते हैं ना, तो शक नहीं करते कि टीचर ने सही बोला या गलत बोला। टीचर ने जो बोला उसे मान लेते हैं। और आपके मुंह से जब कुछ गलत निकलता है ना, लाखों स्टूडेंट्स को मान लेते हैं, गलत शिक्षा प्राप्त करते हैं, गलत दिशा में सोचने लगते हैं। जब आप बात करते हैं महाभारत की, श्री कृष्ण की, ठीक है आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान है, लेकिन जब महाभारत का बात आएगा, श्री कृष्ण का बात आएगा, आप जब कुछ गलत बोलेंगे तो हम आपको टोकेंगे। ज्ञान के मामले में हो सकता है, पढ़े लिखे के मामले में हम आपके सामने तुच्छ हैं, लेकिन जहां भी महाभारत की बात आएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपने महाभारत का एक पेज अपने जिंदगी में नहीं पढ़ा है। आप तुच्छ हैं। धर्म के बारे में जब बात करें, जब भगवान का एग्जाम्पल दें, तो सोच समझ कर दें। आपने ये गलत बोला। आपके कई स्टूडेंट्स जो आज मुझे सुन रहे हैं, उनको खराब लग रहा होगा कि मैं उनके टीचर्स की आलोचना कर रहा हूं, पर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने जो भी कहा कि बलराम कृष्ण का मजाक उड़ाते थे क्योंकि कृष्ण काले थे, क्या साबित करना चाह रहे हो? कि हिंदुइज्म में प्राचीन काल से ही रंग भेद चल रहा है?
गोरे काले का भेद करते थे हमारे भगवान। कृष्ण ने जब ताकत दिखाया तो लोग कहने लगे तुम हमारी बीवियों के साथ नाचते हो, अब सालियों के साथ भी नाचने लगो। कृष्ण ने कब रासलीला की? ये जो भी कहा है ना, इनके जो स्टूडेंट्स जिनकी जल रही है सुन के, कॉन्टेक्स्ट दिखाओ, कहां लिखा है महाभारत में ऐसा? और अगर नहीं लिखा तो तुम्हारे टीचर ने झूठ कहा है, तुम्हारे टीचर ने झूठ कहा, गलत मैसेज दिया, और वो आलोचना के लायक है, इसलिए उनका आलोचना हो रहा है। इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने निहत्था मरवाया भीष्म पितामह को, गुरुद्रोण को, अंगराज कर्ण को, तो पृथ्वीराज चौहान को भी मार देना चाहिए था, मोहम्मद गौरी को निहत्था। कहां पढ़ा सर आपने ऐसा? महाभारत में कहीं मेंशन है कि किसी को निहत्था मरवाया, छल से मरवाया? अंगराज कर्ण लड़ते हुए मरा। गुरु द्रोण को मारा जाता इससे पहले वो अपना प्राण त्याग चुके थे। और भीष्म पितामह को जब मारा गया, उन्होंने शिखंडी के ऊपर वार नहीं किया, पर वो अर्जुन से लड़ते थे, अर्जुन के ऊपर वार करते थे। शिखंडी का स्त्रीत्व को याद करके उन्होंने शिखंडी के ऊपर वार नहीं किया था। लेकिन शिखंडी ने भीष्म पितामह को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। भीष्म पितामह स्वयं कहते हैं दुशासन से कि ये जो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, जो मेरे शरीर को भेद रहे हैं, ये बाण अवश्य ही अर्जुन के हैं, क्योंकि अर्जुन के अलावा किसी का बाण मेरा कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकते। शिखंडी के बाण भीष्म पितामह के शरीर से टकरा के गिर जा रहे थे। शिखंडी के बाण भेद नहीं पा रहे थे भीष्म पितामह के कवच को। कहां छल था? श्री कृष्ण गोपियों के साथ नाचते थे, लोगों की बीवियों के साथ नाचते थे, इसलिए सारे गोकुलवासी ग्वाले श्री कृष्ण को मारना चाहते थे। क्या कह रहे हैं सर आप? जिस कृष्ण की सारी जिंदगी संघर्ष में बीत गई, उनकी जिंदगी का एक एक पल संघर्ष था, एक एक पल समाज को सिखाने वाला था, उस कृष्ण की जिंदगी को आप बस ये एग्जाम्पल देते हैं कि रासलीला किया। कब किया कृष्ण ने रासलीला? कृष्ण ने 9 से 12 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया था। ये सारी रासलीला वाली कथाएं सब वृंदावन से ही आप बोलते हैं ना। जब कृष्ण ने वृंदावन हमेशा के लिए छोड़ा, लौट के कभी वापस नहीं गए, उनकी उम्र 9 से 12 वर्ष की थी। एक 9-10 साल का बच्चा, आप कल्पना कर सकते हैं कितना छोटा होता है। अगर वो किसी की बीवी के साथ नाचते भी तो एक 10 साल के बच्चे को मारने के लिए पूरे गांव वाले इकट्ठे होंगे कि कृष्ण को मारो, मैं हमारी बीवियों के साथ नाच रहा है। ये मन ग्रंथ कहानी आपको कहां मिलती है? या आप स्वयं इस तरह की कहानी की रचना करते हैं? वैसे तो पढ़ाते हुए आप बड़े विद्वान लगते हैं, लेकिन जिस क्षण आप इस प्रकार की बातें करते हैं, मन ग्रंथ कहानियां सुनाते हैं, मन में संदेह होता है सर कि आपका लक्ष्य लोगों को पढ़ाना है या प्रोपेगेंडा फैलाना। आप इस तरह की बात करते हुए गधे लगते हैं। सॉरी, गलती हो गई मुझसे, इस शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं करना था। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और मैं गधा समाज से माफी चाहता हूं। गधा तो एक बहुत मेहनती जानवर है। मैंने आपके साथ उनकी तुलना करके गधा प्रजाति की बेइज्जती की है, उनकी मान हानि की है। मैं पूरे गधा समाज से माफी चाहता हूं। गधा प्रजाति मुझे माफ कर। और आप सती प्रथा की बात करते हैं। भारत में अंधेरा था, सती प्रथा। आप क्यों स्टूडेंट्स को नहीं बताते कि भारत में जो पहला जौहर हुआ 1303 ईस्वी में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के चलते हुआ, मुगलों के डर से हुआ। स्त्रियां डरती थी कि जब हमारे शौहर नहीं रहेंगे, हमारे पति नहीं रहेंगे, तो मुगल हमें उठा के ले जाएंगे। जब मुगल किसी राज्य में जीत जाते थे, सभी औरतों को खींच के ले जाते थे। जानवरों की तरह बर्ताव, छीना झपटी, सामूहिक बलात्कार। जैसे गिद्ध नोचता है मांस को, उस तरह से औरतों को नोचते थे मुगल। उनके डर से जब कोई राज्य हार जाता था तो स्त्रियां आग में कूद जाती थी। मरने के कई और भी तरीके हो सकते हैं सर, जहर खाना, ऊंचाई से कूद जाना इत्यादि कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्त्रियां, हमारी माएं, उन्होंने जिंदा जलकर मरना स्वीकार क्यों किया? क्योंकि मुगल जानवर से भी बदतर मरी हुई स्त्रियों के शरीर को भी नहीं छोड़ते थे।
गिद्ध की तरह टूट पड़ते थे उनके ऊपर। ये तो राजपूताना स्वाभिमान था कि मरने के बाद भी ये खिलजी हमारा दामन तक नहीं छू पाएगा। 30,000 माएं जलते हुए आग में कूद गईं। अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद भी जो वहां से धुआं निकलता था और जलते हुए शरीर की बदबू निकलती थी, दिलों को दहला देने वाली। इस बलिदान को आप कुप्रथा कहते हैं? जब हमारी हजारों माओं की बलिदान को आप कुप्रथा कहते हैं सर, आप उनका अपमान करते हैं। यह हिंदुइज्म, हिंदुत्व का सम्मान है। राजपूताना दामन को खिलजी अकबर जीते जी नहीं छू पाए। हिंदुइज्म का इस तरह से अपमान करिएगा, हिंदू नहीं सहेगा। एक और हमारे माननीय सम्मानित टीचर हैं खान सर। व्यक्तिगत तौर पे मैं भी उनकी इज्जत करता हूं। वैसे तो बड़ी अच्छी बातें सिखाते हैं, बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, पर कभी कभी उन्हें भी खुजली होती है कि रामायण से, महाभारत से, भगवत गीता से और कृष्ण के ऊपर एग्जाम्पल दिया जाए। इन सभी ग्रंथों से या फिर महापुरुषों का एग्जाम्पल देने से मुझे समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब आप बिना जाने गलत एग्जाम्पल देते हैं। इन्होंने क्या कहा आप सुनिए। महाभारत में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ छल कपट हुआ है बेचारा कर्ण के साथ। जीवन से मरण तक बेचारा को जिसने देखा उसने बेचारे से छल कपट। भगवान का रूप लेकर कृष्ण भगवान लोग, इंद्र भगवान, ये लोग मिलकर उससे कवच कुंडल छीन लिया। नहीं तो कोई मार देता क्या कवच कुंडल? नहीं मार सकता। आखिरी वक्त में जब रथ का चक्का उठा रहे थे तो भी उसके साथ छल किया गया। लास्ट में जब मृत सैया पर लेटा था तो उसके ब्राह्मण का भेष लेकर कृष्ण भगवान उससे कहे कि हमको कुछ दक्षिणा दो। मरने के टाइम पे तो पत्थर लेके सोना का दांत तोड़ दिया। सोना का दांत तोड़ दिया कर्ण ने। दिया तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ब्राह्मण को झूठा देते हो। तो उसने कहा कि काम कीजिए ब्राह्मण देवता, हमको तीर लग गया है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, वो मेरा धनुष उठा के दीजिए, हम अभी आकाश में मारते हैं, वर्षा होती है, बहुत बलशाली था। तो कहा कि हम उठा के देंगे तो ये मेरा कर्म हो जाएगा। और ब्राह्मण को कर्म के बदले उसकी मजदूरी मिलती है, दीक्षा नहीं मिलती। बेचारा कराहते हुए अपने से कर्ण ने धनुष उठाया था और इंद्रदेव को मारा, वर्षा हुआ, धूल के दिया था। इसलिए जब तक पृथ्वी कर्ण जैसा महाबली कोई और उतना दानी नहीं होगा, भले जीते अर्जुन थे, अर्जुन जीते नहीं, जिताए गए थे। और कर्ण हारा था तो सत्य की जीत के लिए। कर्ण वह व्यक्ति था जो हार कर भी सत्य को विजयी बना दिया, क्योंकि कर्ण अगर नहीं रहता तो कौरव जीत जाता, कर्ण अगर नहीं मारा रहता तो कौरव जीत जाता। तो कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान दिया था इसलिए कि कर्ण मारा जाए और कौरव हार जाए, वरना वहां पर वो जीत, अगर वो कवच कुंडल नहीं दिया रहता तो बहुत मुश्किल हो जाता उसको। तो इतना मतलब वहां था। तो वृंदावन में कृष्ण भगवान ने बहुत उपदेश दिया, लेकिन एक उपदेश को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो उसने कृष्ण भगवान जब उसका रथ का चक्का उतर जाता है कर्ण का, तो कृष्ण भगवान से वो कहता है कि आप मर्यादा का ख्याल रखिए, रथ का चक्के उतरने पे आप वार कर रहे हैं। और उस व्यक्ति से जिसने अपना कवच कुंडल दान दे दिया, उस व्यक्ति से तो कहा, कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, तुम बात मर्यादा की करते हो। पांचाली को वैश्या कहने वाला कौन था? पांचाली को उन्होंने बोला था, तो वही बात कि कहीं ना कहीं आपके जीवन के कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं जो आगे जाके आपकी जान ले सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही, को भी मान लेगा। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अगर मुझे महाभारत पता नहीं होती मैं भी इनकी बातों को मान लेता। इनके स्टूडेंट्स तो खैर मानते ही होंगे। जाने अनजाने में खान सर भी उस प्रोपेगेंडा का साथ दे रहे हैं या जानबूझकर दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। जब आप कर्ण को महान कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, इतना ताकतवर था कि उसे कोई मार नहीं सकता था, उसके साथ सारी जिंदगी छल हुआ, कृष्ण ने उसके साथ पक्षपात किया, उसका कवच कुंडल ले लिया गया, तब कर्ण को मारना संभव हुआ। इतना बड़ा दानी था कि मरण सैया पर भी कृष्ण को सोने की दांत को दान दिया। सभी बातें गलत, लेकिन गलत होते हुए भी आप इस सब का एग्जाम्पल्स देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर लाएंगे कि कर्ण कितना महान था, कितना संघर्ष किया, कितना ताकतवर था, कैसे उसकी मृत्यु हुई।
कर्ण के ऊपर श्री कृष्ण के ऊपर एग्जाम्पल देने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि आपने एक पेज महाभारत नहीं पढ़ा, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स किससे देना है? महाभारत से देना है। जाने अनजाने में आप उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं जो हिंदुइज्म को बदनाम करता है। जब आप कर्ण को महान कहते हैं तो आपको एक इजी वे हो जाता है कि कृष्ण को बदनाम करने का, कहने का कि कृष्ण ने पक्षपात किया, कृष्ण ने छल से कर्ण को मरवाया। लेकिन कृष्ण को बदनाम करके क्या फायदा? हिंदुइज्म का सार क्या है? भगवत गीता। किसने कही भगवत गीता? श्री कृष्ण ने। जब आप कृष्ण को बदनाम करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हिंदुइज्म को बदनाम करते हैं। मुझे पता नहीं आप जानबूझकर ये करते हैं या अनजाने में करते हैं, लेकिन इस प्रोपेगेंडा में आप भी सम्मिलित हैं। जब आप छात्रों को पढ़ाते हैं, जब आप ज्ञान देते हैं इतने सारे लोगों को, तो आप गुरु तुल्य लगते हैं। और हिंदुइज्म में गुरु को देवता समान माना गया है। लेकिन जब आप इस तरह से अज्ञान से भरी हुई बातें करते हैं तो आप गधे लगते हैं। मैं पुनः गधा समाज से माफ़ी चाहता हूं। मैंने फिर से इन लोगों की तुलना गधा समाज से कर दी, फिर से गधा समाज को मानहानि हुआ। मैं गधा समाज से माफ़ी चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।